गाइस यहाँ पे चल रहा है नवरात्रि की पूजा का काम। ओए दिखाइए अपना न्यू लुक, दिखाइए जरा। दिखा तो सही, दिखा ना अपनी मूंछ, दिखा तो सही। ओह माय गॉड, वाओ ब्यूटीफुल। नहीं वो दिखाओ अपने लड्डू गोपाल। कहाँ? वो बैठे लड्डू गोपाल, नए लड्डू गोपाल आए हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये ना मेरे से लड़ रही है इतनी देर से, इसको कस्टर्ड एप्पल खाना है ये, और तब से भौंके जा रही है। बस इसकी नज़र उसी पे। भाई ये लड़की ना, ये मुझे खाने नहीं देती कुछ भी। इसको मेरी चीज़ में से, सब में से आधा हिस्सा चाहिए, इसको हर चीज़ में से 50% चाहिए। देखो, और जबकि इसमें कुछ निकल नहीं रहा है इसके मतलब का, और इसको मैंने खिला भी दिया, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ और नहीं मिल सकता। देखो लड़ने के लिए बैठी है, मेरे ऊपर चढ़ रही है। $2,000 years later. आज ना हम सुबह जाने वाले थे अपने शादी, मतलब शादी का फाइनल कपड़ा, मतलब कपड़ा क्या, फाइनल ड्रेस लेने के लिए कि क्या पहनेंगे। बट हमें रास्ते में से ही वापस आना पड़ा। इस लड़की ने ना इसको नजर लगा दी। ये लड़की बैठी है, यार नजर नहीं लगा, ये कॉमन सी चीज पूछी थी बस। पक्का तुमने उनसे वो बना दिया राय का पहाड़। ओ तो मेरे को हो गया बहुत तेज दर्द पेट में, फिर दवाई खानी में पड़ी। से वापस आना पड़ा, और मैं सुबह से ऐसे मरीजों की तरह पड़ी। 2 दिन हो गए मेरे को अब, ठीक है। अब ये मुझे जबरदस्ती कहीं उठा के लेके जा रहे हैं। किस लिए लेके जा रहे हैं अभी ये खुद ही बताएंगे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेब सिटी। वेब क्यों जा रहे हो? वेब मुझे सिटी क्यों में। लेके जा रहे हो बीमार इंसान को तुम? अरे वेब सिटी में आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? मित्तल, कन्हैया मित्तल। और हम लोग खाटू श्याम का जागरण देखने जा रहे हैं। अगर हमें मिल गया, मतलब देखने को, भीड़ बहुत बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग लाइव देखेंगे उसे। जो हमारा मतलब एक सपना है। तो सुबह से ही तैयार होके घूम रही है। हाँ, मैं सुबह से तैयार होके घूम रही हूँ। फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बस इधर से उधर, इधर से उधर, ये काम है मेरा। अगर हम मिले मित्तल से तो आपको भी मित्तल से मिलवाएंगे। अच्छा, अपना स्कैम बताना जो तेरे साथ में भी स्कैम हुआ है, वो भी तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, अब गाइस पता है क्या हुआ? मेरे पास ना अचानक से कॉल आती है। उन्होंने मुझसे पूछा, अब उसने एकदम बिल्कुल रियल ऐसे बुड्ढों की तरह उसने मेरे से बात करी। कहता है, हेलो बेटा, मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी अंकल। मैंने उनको बहुत अच्छे से नमस्ते करी। फिर उन अंकल ने मुझसे बोला कि बेटा मेरे को ना आपके पापा ने बोला कि आपके अकाउंट में मेरे को पैसे डालने हैं, क्योंकि आपके पापा ने मुझे पैसे दिए थे, तो मैं कैश तो नहीं दे सकता, अब मैं आपको ऑनलाइन देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैं भी बहुत सीधे स्वभाव में, मुझे लगा सच में ही फ्रेंड है। हूँ तो मैं पागल ही वैसे, कि मैंने ट्रस्ट कर लिया एकदम से उस बंदे पे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप मेरे अकाउंट में डाल दो। उसने मेरे को फ्रॉड मैसेज भेजे, और मुझे लगा रियल वाले मैसेज है। वो लगी ऐसे रहती। मतलब हाँ, लग रहे थे ऐसे। उसने एडिट करके जो, हाँ, जो तुम्हारी जीपे की ट्रांजैक्शन होती है ना यूपीआई से, वो वाले मैसेज एडिट करके क्रेडिट वाले में भी इसी का नाम, डेबिट वाले में भी इसी का नाम, ऐसे करके इसको भेजे कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे चले गए, जबकि इसके अकाउंट में कद्दू नहीं आया था। हाँ, फिर नीलबट्टा सन्नाटा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ बेटा मैं 2500 रुपए भेज रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे 2500 रुपए उन्होंने भेजे, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ आ गए। एकदम से कहते हैं, अरे बेटा मेरे 2500 नहीं 25,000 चले गए। मैंने कहा अंकल रुको रुको, घबराओ मत। आपके अगर 25,000 रुपए चले गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो बेटा जल्दी जल्दी, और प्लीज फोन मत कट करना। मुझे लगा पता नहीं बहुत मतलब अनएजुकेटेड होगा बंदा, जो मतलब बेचारा इतना घबराया हुआ है। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप बताओ आपके कौन से अकाउंट में डालने हैं। तो अंकल ने बोला बेटा मेरा दूसरा अकाउंट है, मेरे बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, 2-3 अकाउंट है। छोटे छोटे हाँ, उन्होंने यही बोला, छोटे छोटे अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है अंकल आप बताओ। जैसे ही मैंने नंबर उसने मुझे डिक्टेट किया, और मैंने ऋतिक को बोला, ऋतिक जरा देख नंबर ना वो कर ले, डायल कर ले। उसने डायल किया, उसने तुरंत बोला कि ये तो फ्रॉड है, इसके पीछे तो मतलब इसके नंबर में तो कंप्लेन है, रिपोर्ट हो रखी है। तो मैं तो भाई मेरी सिट्टी विट्टी गुल हो गई।
और भाई उसके बाद तो ना मतलब मैं पूरी रात नहीं सोई, मुझे टैबलेट लेके खा के सोनी पड़ी। जबकि इसका कुछ गया नहीं, इसके अकाउंट में कुछ आया नहीं तभी से इतनी दिक्कत हो गई है। बट ये सबको देखना चाहिए कि अगर हम चेक ना करते तो शायद भेज देते। आपके पेरेंट्स के उसमें भी लोग आके आपके साथ में स्कैम कर और फिर आपके पापा ने क्या आंसर किया? पापा का तो मैं कॉल में आ रही थी तो पापा का स्विच ऑफ जा रहा था फोन, तो मेरी बात ही नहीं हो पाई पापा से। फिर मैंने भैया को नंबर दिया, फिर भैया ने उसको अच्छे से सुनाई बढ़िया वाली। फिर भैया ने बोला कि कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं करी ना तूने? मैंने कहा नहीं भैया मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। तो कहने लगे ठीक है नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे कॉल आए तो पूछना कि पापा का नाम क्या है, और ये उनसे बोलना कि नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए अकाउंट में, और आपको जो देने वो कैश में देकर जाओ और घर पर देकर जाओ। वाले स्कैम्स ना बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, और वो देखो स्कैमर का काम है नए नए तरीके निकालना। अब जो पहले वाले जितने भी थे ओटीपी लेना वो सब हो गए पुराने, अब कोई ओटीपी नहीं देता। अब वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि किसी से 25,000 रुपए ले ले, किसी से 50,000 रुपए ले ले, ऐसे करके। आज का जो प्लान था वो हमने अब पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक का कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीक जाएंगे अपनी शादी की ड्रेस फाइनल करने के लिए सैटरडे को। तो तब आपको फिर कंटिन्यू में दिखाएंगे कि हमने कहाँ से लिया, क्या लिया, और हम जा रहे हैं करोल बाग तो वहाँ पे कैसा सामान मिलता है सब कुछ। एनआर गार्डन तो बहुत बड़ा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं करी? पागल है ना। ऐसे कर रहा हूँ दो की तरह बिल्कुल। बेटा मैं तुम्हारे पापा ने ना बेटा लो कही थी कि पैसे दे दो, मैंने कहा पैसे दे दो। नहीं मैं कह रहा था यूँ कह रहे थे तुम्हारे पापा के रेखा के अकाउंट में डाल दो। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा पापा के दोस्त होंगे। मैंने कहा ठीक है अंकल डाल दो। और फिर उसके बाद एकदम से उसमें डाले 1 रुपया डाल रहा हूँ बेटा मैं पहले। मैंने कहा ठीक है 1 रुपया डल गया, देखो आधे बेटा। मैंने कहा नहीं फोन मत काटना बेटा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा कहने लगा बेटा अरे बेटा मेरे 25,000 रुपए चले गए, अरे बेटा मुझे कुछ नहीं पता, अरे बेटा मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। इनका अंकल घबराओ मत, पैसे आपके वापस आ जाएंगे किस अकाउंट में करने। और ऐसे नमस्ते की जैसे नाना के सच में दोस्त हो। स्कैम का डिस्कशन। गाइस हम यहाँ आए थे और हम यहाँ से चल भी दिए हैं अब, और उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया आने का, इसलिए हम अब जाते हुए व्लॉग बना रहे हैं। हमें प्रसाद मिला है, हम खा रहे हैं। और क्या है प्रसाद में? काजू कतली। ये होता है सोना। किस चीज का प्रसाद है? हर्ष का। मामी किस चीज? ऋतिक की, मामा की, सबकी हो गई। ओके पूजा का है, पूजा का। और एक रेखा दीदी को भी खिलवाओ। ओह माय गॉड, इनकी बात खत्म नहीं होगी, हम बैठते हैं गाड़ी में। भाई ये नहीं भाभी, नहीं ये नवरात्र है दीदी, खाली हाथ में। ठीक है कभी तुम्हारे नवरात्र रहे हैं, कभी कुछ रहे हैं। सॉरी। चलो बाय बाय बाय। जल्दी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हो तुम। मेरी बात सुनो। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। भाई देखो मुझे गाड़ी में मेरे पैरों के नीचे 50 रुपए पड़े हुए मिले। अब वो जिसके भी थे अब वो मेरे हैं। भाई वो मेरे थे, अब वो तेरे नहीं रहे। यहाँ पे गाड़ी में? हाँ नहीं वो इसी के थे, अब इसने निकाले थे बाबू। मेरे को दिखा ना। मैंने पैसे निकाले थे भी जेब से। नहीं बाबू ऐसे नहीं करते, देखो जिसकी लक्ष्मी उसको दे देते। नहीं जिसकी, अबे मेरे को तो एक कल 1 रुपया भी पड़ा हुआ मिला था मैंने, लेकिन उठाया नहीं। वो बाबू उसके इसमें थे, इस पैसे डाल दो। ये मेरे 50 रुपए डाल जल्दी इसमें पैसे। मैं दूसरे 50 दे दूंगा, ये नहीं दूंगा। जगदम्बे मातुम्बा मंदिर काफी अच्छा मंदिर बनाएगी। अब हम घर आ गए और अब घर से जाएंगे हमारे घर, मतलब आई मीन दीदी के घर आ गए हैं। परफेक्ट लगी है। हेलो। अरे अरे इतना गुस्सा। नानी आप क्या बना रहे हो? बेटा पकौड़े बना रही हूँ। ये सुंदर सुंदर पकौड़े। नाना की कचौड़ी बनाई है, खा के देंगे। इतनी मेहनत। हाँ इतनी मेहनत, टांग भी कटेगी मेरी। और ये लड़की इन्होंने कुछ नहीं लिया। जब से कटी है